आपको कब तक का व्यू चाहिए सर से, ये तो बताइए। मैडम व्यू का तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट आने से भाग जाऊं। मार्केट की जैसे ढुलाई हो रही है और अब सेल नहीं हो रहा है मैडम। अब प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। आज आपने एचसीएल टेक बोला, जेनटेक बोला, गार्डन रीच बोला, सही ना? हाँ, और बीएसटी भी है मैडम मेरे पास 5800 के भाव पर, आज ही लिया है। अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके ठीक है। चलिए सर बताइए, अब ये तो प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं, संयम बरते थोड़ा। हाँ, संयम बरतना ही चाहिए, लेकिन अगर आप टिपिकली ट्रेडर है, जो मुझे बातचीत से लग रहा है, और ये मेरा फोर्टे तो नहीं है, लेकिन एचसीएल टेक मेरे हिसाब से शायद इन वैल्यूएशंस पे रफली फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। आपको यहाँ से 5 से 10% की एक रैली बाजार के साथ साथ मिलती है, तो वहां पे आप सोच सकते हैं निकलने का। बीएससी में वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है जो बायर पार्टिसिपेशन है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो आप उस व्यू को राइड करिए। अब एक 5 से 7% का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और मुझे लगता है आप उसको राइड कर सकते हैं। जेनटेक में भी मेरे हिसाब से आप इस व्यू को राइड कर सकते हैं, यहाँ से भी तेजी रहनी चाहिए। मोमेंटम वाइज काफी स्ट्रॉन्ग स्पेस में है, जनरली आईटी के लिए मूड भी ठीक है, माहौल भी ठीक है। टीसीएस ने भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूवमेंट की बात की है, तो मुझे लगता है जेनटेक, एचसीएल टेक हो सकता है आपको, आप वहां पे भी एक 5 से 7% का होराइजन लगा के स्टॉप लॉस लगा के रखिए, उससे नीचे मत देखिए। लेकिन जहां तक जेनटेक की बात है और बीएससी की बात है, उसको भी 5-5% का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल करिए। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक एक काफी तेजी के माहौल में है, तो ट्रेडर के हिसाब से वो एक बेटर अप्रोच होगी। चौथा स्टॉक क्या था, मैं भूल गया। गार्डन रीच। गार्डन रीच, गार्डन रीच आप डिफेंस स्टॉक देखिए, लंबी नजरिए में तो मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आप प्ले आउट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इससे आप शिफ्ट करके कोचिन शिपयार्ड के साथ रहें, तो शायद आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम में वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वहां भी वही स्ट्रेटेजी रखिए, 5 से 8% जैसा स्टॉप लॉस लगा के, प्रेफरेबली कोचिन शिपयार्ड के संग आप अपने ट्रेड को कैरी करिए। ओके, तो गार्डन रीच की जगह कोचिन शिपयार्ड में यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाशिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार से अनुज जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा ये ट्रेंड है, ट्रेंड 6111 पर मैं कर रहा है वो। हेलो, एक मिनट जरा फिर से बताएंगे। हाँ फिर से बताएंगे। ट्रेंड ट्रेंड मैं 6111 पर 111 शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, कब तक? और 1 से 2 महीना सर ट्रेंड पर क्या व्यू बन रहा है शरद जी? अब देखिए, सेम स्टोरी है। अनिल जी के साथ के शो पे मैंने बोला भी था, शायद जब ये एफ&ओ वगैरह में इंक्लूड हो रहा था, कि शायद शॉर्ट कर लेना चाहिए जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। बट एक रिमार्केबल स्टोरी रही है, और मुझे लगता है जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर हैं, वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से आपको 5 से 7% की एक अपसाइड मूव एग्जिट अगर मिलती है, तो प्रेफरेबली आप वहां पे एग्जिट करिए। और जहाँ पे है वहां से आप सिमिलर लॉस प्रोफाइल भी वही रखिए कि 5 से 7% से ज्यादा करेक्शन हो तो निकल जाइए, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, फिर हो सकता है आपको बैठे बैठे काफी नुकसान देखना पड़े। हालांकि बाजार पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा डाउनसाइड का रिस्क आपका नहीं रहे। तो 4 से 5% जैसी एक स्टॉप लॉस लिमिट बना के रखिए, और यहाँ से 4 से 5% की और अपसाइड आती है, तो कोशिश करिए कि इस पोजीशन को फिलहाल एग्जिट कर दे। जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेन्ड तेजी थी ट्रेंड में, मेरे हिसाब से वो प्ले आउट कर गई है, और अब जो लोग रह जाएंगे उन्हें शायद काफी टाइम वेट करना पड़ेगा वापस से प्रॉफिट का मुंह देखने के लिए। जी ओके सर, ये तो रही आपके लिए ट्रेंड पर आए। आकाश है गोरखपुर से, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल टाटा टेक पे है। मेरे पास करीब 220 शेयर हैं 900 रुपए के रेट से, और एक गो डिजिट करके है, वो 200 शेयर हैं 310 रुपए के रेट पर। लॉन्ग टर्म व्यू था मेरा, तो मुझे उस पर जानना था कब से। ओके सर, लॉन्ग टर्म व्यू है टाटा टेक और गो डिजिट। यस यस। टाटा टेक पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है विनफास्ट का इस देश में आना, वो उनके एक बड़े कस्टमर हैं।
जिस तरीके से उन्होंने टाटा मोटर को हार्नेस करके अपनी कार्स में और ईवीज में कैपेबिलिटी को एनहांस किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिमिलर ट्रैजेक्टरी एरोप्लेन्स और एरोनॉटिक्स में भी लाएंगे। और अब टाटा की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडियन एरोस्पेस में, तो उसका फायदा उनको आने वाले समय में मिलेगा। और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अब ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप और ऐड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी रीडिस्कवरी वाली स्टोरी होनी चाहिए। हालांकि 1100-1200 पे तो पूरा बाजार बहुत बुलिश था, लेकिन इन लेवल्स पे मैं अग्रेसिवली ऐड करने की सलाह दूंगा। वन ऑफ माय टॉप बेट्स है अगर आप कॉन्ट्रा पिक्स कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है ये एक ऐसा आइडिया है जिसको आपको इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक मल्टी बैगर स्टोरी की तरह। हो सकता है थोड़ा स्लो मूविंग रहे, क्योंकि बड़े डील्स हैं, जैसे जैसे वो कन्वर्ट होते हैं थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक मल्टी बैगर आइडिया बनने की काबिलियत रखता है। और दूसरा वाला स्टॉक क्या था? गो डिजिट। गो डिजिट, हाँ। रिसेंट इशू है, मुझे लगता है फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, बट आप मान के चलिए कि इंश्योरेंस वाली स्पेस में इंडिया में ग्रोथ रेट्स काफी तगड़े रहने चाहिए। एज अ थीम मेरे हिसाब से इंश्योरेंस एक ऐसी स्पेस है जहां आपको सर्टेनली बने रहना चाहिए। इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल्स अभी भी बहुत नेसेंट है, और जैसे जैसे ये साइज बढ़ती है इंडस्ट्री की, मुझे लगता है सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। तो आप चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर्स काफी बढ़िया बेट्स हैं। गो डिजिट को अभी आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से कनेक्टेड जो भी सेक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो एक एक्सेलेंट बेट है। रोज रोज भाव देखना शायद उतना एक्साइटिंग नहीं मिल लगे इन जगहों पे, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है इवन गो डिजिट बहुत बढ़िया बेट है। आप अपने होराइजन को 3 से 5 साल का रखिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैसा बनेगा इन जगहों पे। टाटा टेक, गो डिजिट दोनों में बने रहने की आपके लिए सलाह आ रही है शरद जी की तरफ से। ब्रेक का वक्त हो गया है।